Hello student of class 9. Today we do chapter 4 linear equation in two variable and today's exercise 4.3. आज हमें exercise 4.3 स्टार्ट करनी है. अप टू 4.2 हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, अगर अभी तक आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है तो आप लास्ट वीडियोस को जरूर देखें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल. ठीक है, ये आपको जितने भी इक्वेशन दे रखे हैं इन सब का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, इसमें से मैं आपको किसी एक का ग्राफ ड्रॉ करना बता देता हूँ. ठीक है, बाकी का जैसे इसका करोगे बाकी औरों का भी हो जाएगा. ठीक है, तो हम फर्स्ट का ही कर लेते हैं. ठीक है, आंसर फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको इक्वेशन, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकालने की जरूरत होगी, दो सॉल्यूशन. अगर कई टीचर्स कहते हैं 4 सॉल्यूशन निकालो, नहीं तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो आपको चाहिए. ठीक है, इससे ज्यादा निकाल सकते हो तो निकालिए. मैं आपको 4 सॉल्यूशन से करके दिखा देता हूँ. ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन निकालते हैं ए. पुट सॉल्यूशन निकालने लास्ट वीडियो में सीखे हैं. हमने पुट क्या करा, x की जगह एक बार 0 पुट करा, कितना आ गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y की वैल्यू 4. तो पहला सॉल्यूशन क्या है आपका 0 4. ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं. हमने दूसरा सॉल्यूशन निकाला, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. x की जगह क्या रख दिया 1. ठीक है, y का y 4. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 माइनस 1 मीन्स 3. तो आपका एक सॉल्यूशन क्या आया 1 3. ठीक है, सिमिलरली थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं c. पुट x इज इक्वल टू, अब की बार हम 2 पुट कर देते हैं तो 2 पुट करा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो थर्ड सॉल्यूशन क्या है आपका 2 2. फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं. पुट अब की बार y इज इक्वल टू, हमने क्या पुट कर, सॉरी x ही पुट कर देते हैं. x इज इक्वल टू 4 पुट करा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y की 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y 0. तो आपके सॉल्यूशन क्या आया 4 0. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन आया है उसकी आप एक टेबल बना लीजिए. कई टीचर टेबल बना के करवाते हैं, जरूरी नहीं है आप टेबल बना के ही करें. ठीक है, एक और लाइन x y. फर्स्ट में आपने x की वैल्यू कितनी ली है 0 तो y की 4, x की 1 तो y की 3 आई है, x की 2 y की भी 2, x की 4 तो y की 0. आपकी मर्जी है जो आपको चाहिए. ठीक है, सेम आपको इन चारों में भी आपको ऐसे ही 4 सॉल्यूशन निकालने हैं. ठीक है, आप उसकी वैल्यू रखना ज्यादा पसंद करें. जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x, जिसके साथ कोफिशिएंट होता है ना उसकी वैल्यू आप रखिए, x की वैल्यू यहाँ पे रखिए. यहाँ पर भी आप सब जगह x की वैल्यू रखिए, इजीली आपका निकल जाएगा. जब आपका ये सॉल्यूशन आ गया तो आपको ग्राफ बनाना है. ये ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ पेपर पे बनता है, लेकिन मैं भी आपके लिए ओनली रफ पेपर पे ही यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस होता है इसको x एक्सिस बोलते हैं. अगर आपको एक्सिस ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो आप थर्ड चैप्टर्स की वीडियो जरूर देखें. पहले थर्ड चैप्टर की वीडियो देखें. ठीक है, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सीरियल वाइज. ठीक है, तो पहले आप थर्ड चैप्टर की वीडियो देखें, देन ये एक्सरसाइज करें. ठीक है, तो उसमें आपको सिखाया गया है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस. ये जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है ऑरिजिन. इसको हम O से डिनोट करते हैं. आपको पॉइंट कितना लेने हैं, अप टू 4 ही चाहिए तो हम 1 1 का गैप ले लेते हैं. ग्राफ पे भी 1 2 इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए 4. इधर भी -1 -2 -3 -4. ग्राफ पे जो डार्क लाइन होती है ना उस पे हमें ये पॉइंट्स लेने होते हैं, -1 -2 -3 -4. ठीक है, 10 स्मॉल लाइन्स होती हैं, लाइट लाइन होती है, उसके बाद एक डार्क लाइन होती है. तो जो डार्क वाली लाइन है उस पे आपको लेने होते हैं ये 1 2 3 4. अब पहला पॉइंट x 0 y 4. जब एक वैल्यू 0 होती है तो जहां पे दूसरी वाली वैल्यू होती है वहीं पॉइंट आता है. y की वैल्यू 4 है ना, तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे 0 4. फिर x की 1 y की 3. x की 1 ये है और y की 3 ये वाली वैल्यू आएगी, x1 y3. x2 y2 ये 2 है आपका, और ये बिल्कुल सीधे चलोगे ये आपका अगेन 2 2 2.
x4 y0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट है आपका 4 0। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आए हैं इन सबको मिला के स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। बिल्कुल ये जो लाइन आएगी सीधी लाइन आएगी। ठीक है, जब आप किसके हेल्प से खींचोगे, स्केल की हेल्प से खींचोगे ना, और ग्राफ पे आप पॉइंट भी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लोगे, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ठीक है, और ये आपका ग्राफ हो जाता है इस लाइन का। लाइन क्या थी हमारी, क्या लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस लाइन पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन की इक्वेशन बतानी है पासिंग थ्रू 214। ये आपको आगे वाली x की वैल्यू होती है, पीछे वाली y की वैल्यू होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से आप पॉइंट्स को डिनोट करते हो। आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं 214। हाउ मेनी मोर सच लाइन देयर एंड वाई, आर और आएगा यहाँ पे। हाउ मेनी सच लाइन आर देयर, यहाँ पर कितनी लाइन्स और हैं और ऐसी कितनी लाइन होंगी। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपको एक पॉइंट दे रखा है, मान लिया ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 214, ये 2 वैल्यू 14 कहीं यहाँ होगी, ये पॉइंट है 214। इससे कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी भी लाइन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आपसे पूछा है कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इससे पास होने वाली कोई भी दो आपको इक्वेशन शो करनी है। ठीक है, तो वो दो इक्वेशन क्या होंगी। ठीक है, मींस ऐसी दो इक्वेशन जिनका एक सॉल्यूशन ये भी होता हो, वो आपको बतानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस, हमें दो लाइन बतानी है ना, पासिंग थ्रू, ये रफ है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बना के दिखाया है, ये बताने के लिए कितनी पास होती है लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 214, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14। ऐसी हमें इक्वेशन प्रिपेयर करनी है जिसमें x की वैल्यू 2 आती हो, y की वैल्यू 14 आती हो, ये वैल्यू फिट होती हो। तो हमने क्या इक्वेशन बनाई, x प्लस वाई। x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो 2 प्लस 14 किसके इक्वल होता है, 16। ठीक है, एक तो यही हो गई, क्योंकि हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की 14 आ जाएगी ना। तो इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन, हम एक बार माइनस वाली बना देते हैं, x माइनस वाई किसके इक्वल होएगा, 2 माइनस 14 कितना हुआ, 2 माइनस 14 माइनस 12। मल्टीप्लाई वाली नहीं बना सकते, फिर वो लीनियर नहीं रहेगी, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम देखते हैं और इक्वेशन x 7x इज इक्वल टू वाई, ये भी आपकी एक इक्वेशन, क्योंकि x को 2 से मल्टीप्लाई करा, 7 2 14, 14 के इक्वल। तो बहुत सारी इक्वेशन है, आपको इसी भी दो लिख सकते हैं। कितनी लाइन पास होंगी, दे आर इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर क्या है, हाउ मेनी लाइन सच लाइन आर देयर, इनफाइनाइट लाइंस। बिकॉज क्यों होंगी, पूछा है ना, एंड वाई क्यों होंगी, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट लाइन which passes through a given point, एक गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। अगर ज्यादा करते हो डायग्राम बना के दिखा दो, 1 2 3, इस तरह से इनफाइनाइट लाइन हमारी पास होंगी। ठीक है, तो ये आपको करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3 4, ये जो पॉइंट है 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है। आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, क्या दे रखा है, 3 4 लाई ऑन ग्राफ ऑफ एबव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन हमने लिखी है ना, उसके कहां पे लाई करता है। अगर वो ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये इसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर 3 4, क्योंकि ग्राफ पे वही पॉइंट लाई करते हैं जो इसके सॉल्यूशन होते हैं, 3 4 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
ये जो इक्वेशन है इसका क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो इसमें पुट करो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, y की जगह 4 रखा, 3 इंटू 4 a इंटू 3 प्लस 7, ठीक है। 3 इंटू 4 12, 3a प्लस 7 इधर आए तो माइनस के हो जाएंगे, 12 माइनस 7 3a, 12 माइनस 7 5, 3a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5/3, which is your required result. I hope you like this video. If you like this video, please share and subscribe the channel and click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.